Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. A ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second when it has reached one half of its maximum height. How high does the ball rise? Take g equals to 10 meter per second square and the given options are option A 10 meters, option B 5 meters, option C 15 meters and option D 20 meters. तो ये काइनेमेटिक्स की एक प्रॉब्लम है जिसमें कि वर्टिकल ट्रेजेक्टरी की बात की गई है, यानी डायरेक्टली वर्टिकल एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को जो है फेंका गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो गिवन है उसकी इनिशियल स्पीड, यानी जिस इनिशियल स्पीड से उसको फेंका गया है u, उसकी वैल्यू गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस इनिशियल स्पीड से इसको फेंका गया है। ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, जैसे कि कहा गया है मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगी। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये जब इस मैक्सिमम हाइट की हाफ द डिस्टेंस पे पहुँचेगी, यानी h/2 डिस्टेंस पे पहुँचेगी, अगर h मैक्सिमम हाइट है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी उसको हम v1 कह देते हैं। v1 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। इन पॉइंट्स के नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ओरिजिन पॉइंट जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है उसको हम ए कह देते हैं। इंटरमीडिएट पॉइंट को हम बी कह देते हैं जहाँ वो हाफ द डिस्टेंस डिनोट हो रही है, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको सी कह देते हैं। तो यहाँ पे जो जर्नी है बॉल की सबसे पहले ए से बी की तरफ है, और यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हाइट के हाफ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन यहाँ मैं कर देता हूँ कि इनिशियल स्पीड इज़ नॉट गिवन है। इनिशियल स्पीड हमें नहीं दी गई है, हमें इंटरमीडिएट पॉइंट पे स्पीड दी गई है। इंटरमीडिएट पॉइंट पे स्पीड हमें दी गई है v1, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है v1। अब यहाँ पे हमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ करनी है। जो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं उनमें से एक पर्टिकुलर इक्वेशन यूज़ करनी है। डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो डेटा में हमें जो यूटिलाइज़ करना है डेटा, एक डेटा और हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। वो डेटा ये है कि सी पॉइंट पे जो फाइनल स्पीड है, फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं v2 और उसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो बी से लेके सी तक की जर्नी को हम डिस्कस कर सकते हैं। बी से सी तक की जर्नी की अगर हम बात करें तो इनिशियल स्पीड होगी हमारी v1 के बराबर, जो कि गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड जो है हम जानते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो जाती है 0, तो सी पॉइंट पे जो फाइनल स्पीड है वो है 0। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है, अगर वर्टिकली थ्रोन किया गया ऊपर, तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन है वो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे इस जर्नी के लिए ए को हमें माइनस जी लेना होगा। बी से सी तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो है h/2, हाफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें इनिशियल स्पीड पता है, यहाँ हमें फाइनल स्पीड पता है, यहाँ हमें एक्सेलरेशन पता है, और यहाँ हमें टोटल डिस्टेंस जो कवर किया उसने h/2 वो पता है। तो अप्रोप्रिएट ये है कि हम इक्वेशन यूज़ करेंगे v² इक्वल्स टू u² माइनस 2g x कह देते हैं हम इसे। फॉर एग्जांपल बी सी डिस्टेंस जो है वो है x, जिसकी वैल्यू हमें पता है h/2। यहाँ हमने माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द नेगेटिव साइन हेयर। यहाँ v की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 0, 0² इक्वल्स टू u², u मीन्स 10² माइनस 2 टाइम्स g की वैल्यू पुट कर देते हैं 10, और x की वैल्यू हमारी h/2। तो यहाँ हम कह सकते हैं 0 इक्वल्स टू 100 माइनस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 10h। जब हम इसे सॉल्व करेंगे h कम्स आउट टू बी 100/10 विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है टोटल, जो टोटल हाइट अर्थ से, ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट रीच होगी वो होगी 10 मीटर। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meters, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively is. तो काइनेमेटिक्स की एक प्रॉब्लम है जो कि एक सर्कुलर मोशन की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड यहाँ पे पूछी गई है। एवरेज
वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड होता है, और स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, डिस्टेंस चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट जो यूज़ करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूलेज को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ए, और घूम के वापस ऑब्जेक्ट इसी ए पॉइंट पे आ रहा है। जो डेटा गिवन है हमें इसकी रेडियस दी हुई है जो कि है 100 मीटर्स, रेडियस इज़ 100 मीटर्स, और एक सिंगल लैप यानी एक सिंगल टर्न पूरा करने में उसको जो टाइम लग रहा है टी, विच इज़ इक्वल टू 62.8 सेकेंड्स, ये हमें दिया हुआ है। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, वी एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होगा। एक कंप्लीट सर्कल कवर करने के बाद जब ऑब्जेक्ट वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा ज़ीरो। सो वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हमें नज़र आ रही हैं, अभी बी और सी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें स्पीड भी निकालनी है, एवरेज स्पीड भी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड बराबर होगी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम जो ले रहे हो। तो अगर टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी हो तो वो सरकमफरेंस के बराबर होगी, विच इज़ इक्वल टू 2πr। सर्कल की रेडियस अगर हमें आर पता है तो हम सरकमफरेंस निकाल सकते हैं। टाइम हमें गिवन है यहाँ पे, टाइम की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे, टाइम इज़ गिवन एज 62.8 सेकेंड्स। तो 62.8 सेकेंड हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। सो वी कैन से दैट 62.8 is in the denominator, 62.8 is in the denominator, and 2 into 3.14 multiplied by the radius given is 100 मीटर। सो यहाँ पे रेडियस हम रख देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी 628 अपॉन 62.8। सो ये आ जाएगा 10। सो वी कैन से दैट 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारी जो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो एंड द एवरेज स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम को हम देखते हैं। ये प्रॉब्लम में कहा गया, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ द डिस्टेंस इज 10, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट इज दिस। तो ये भी सेम प्रॉब्लम ही है जैसे भी अब थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉब्लम की थी। तो इसमें आंसर हमारा 10 मीटर आएगा, जैसे कि हम पहले भी इसको देख चुके हैं, सेम सिमिलर प्रॉब्लम है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि अ मैन थ्रोज बॉल एट द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky at the same time, at any time? Given g equals to 9.8 meter per second square. Given options are, जो given options हैं वो हैं, पार्ट ए मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, पार्ट बी at least 9.8 meter per second, part C any speed less than 19.6 meter per second, and option D only with speed 19.6 meter per second. तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ बॉल्स को फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, सेम स्पीड से फेंका जा रहा है, सेम इनिशियल स्पीड से, और 2 सेकेंड्स के गैप में फेंका जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे पहली बॉल फेंकी गई है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे दूसरी बॉल फेंकी जा रही है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे तीसरी बॉल फेंकी जा रही है। इस तरीके से इन बॉल्स को जो है फेंका जा रहा है। तो इसका कहना ये है, इसमें पूछा जा रहा है कि दो से ज़्यादा बॉल कब होंगी, अगर स्पीड क्या हो, ताकि स्पीड ऑफ थ्रो क्या हो ताकि दो से ज़्यादा बॉल स्काई में एक टाइम में रह सकें। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि जो बॉल का जो टाइम है, जिस वो पूरा जो टाइम ले रही है अपनी जर्नी में, स्टार्टिंग से लेके टॉप तक जाने में और टॉप से वापस आने में, तो वो टाइम जो है एटलीस्ट ग्रेटर होना चाहिए 4 सेकेंड से, 4 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 4 सेकेंड से ज़्यादा होते के साथ ही 2-2 सेकेंड के गैप पे क्योंकि बॉलें फेंकी जा रही हैं, तो एटलीस्ट दो बॉल जो हैं वो हवा में रहेंगी। तो हमें यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री का जो टोटल टाइम है ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स चाहिए किसी भी बॉल के लिए। यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर सपोज इनिशियल स्पीड u से ऊपर फेंका जा रहा है, तो उसे कितना टाइम लगता है वापस आने में, उसे टॉप से फिर वापस आने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ होगी, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। यहाँ पर हमने माइनस साइनस ले लिया है क्योंकि जब ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो उस समय हम माइनस लेंगे,
अभी हम हाफ द जर्नी के लिए टाइम निकाल लेते हैं, उसका हम 2 टाइम्स कर देंगे तो टोटल जर्नी का टाइम निकल आएगा। तो इस हाफ द अपवर्ड जर्नी के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। यहाँ पे v क्या है, फाइनल स्पीड क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच के स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो ज़ीरो इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी u अपॉन जी, यानी उससे जो समय लगा फॉर एग्जांपल a से b तक जाने में, तो वो समय लगा u अपॉन जी। b से a तक वापस आने में भी उतना ही समय लगेगा u अपॉन जी के बराबर, तो टोटल टाइम होगा 2 टाइम्स t, capital T is 2 times t which is equal to 2u upon g. So 2u upon g is the total journey time of any object which is thrown at a speed of u. ये पर्टिकुलर फार्मूला को हम रिमेंबर कर सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस में ये यूज़ हो सकता है कई जगह। द टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो हमें यहाँ पे कैपिटल टी की जगह रख देना है 2u अपॉन जी। सो 2u अपॉन जी इज़ ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट u इज़ ग्रेटर देन 4/2, और यहाँ पे g भी आ जाएगा राइट हैंड साइड में, यानी u शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स g, और g की वैल्यू 9.8 गिवन है, इसका मतलब u शुड बी ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड्स। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। So this is our final answer. So hope you understand the problem. Thank you.